नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कितना आवश्यक है धर्म की जय हो। कितना आवश्यक है अधर्म का, पाप का, तमोगुण का समूल नाश होना। अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो देखें, यूरोप में चर्च ने स्त्रियों के साथ कैसा अकल्पनीय प्रचंड पैशाचिक, अब इसको यंत्रणा, पाप, कर्म, मानो जब वर्णन आप सुनेंगे तो ये सारे शब्द छोटे दिखेंगे। तो एक, हम लोग पहले कई एपिसोड इस विषय पर कर चुके हैं। कैसे एक धारणा कि स्त्री आफ्टर थॉट है, शैतान ने ईव को फुसलाया, मैन वुमन रिलेशनशिप सिंफुल है। ये कितने कितने रूप में, ये क्या कहें इसको, ये मानसिक, चलिए ये पाप किस किस रूप में बढ़ा, फैला और कितने प्रकार के यंत्रणाओं को, दुखों को, यातनाओं को जन्म लिया। तो मैं अपनी इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ। पहले ये पुस्तक छापी थी अ, विश्वविद्यालय प्रकाशन ने। अब ये पुस्तक छापी है पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट ने। इसको मेरी समझ से आप लोग ढूंढ सकते हैं गूगल पर, पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद। तो मैंने कहा था कि चौसर क्या कहते हैं, आइए हम सुनाते हैं। चौसर इनका यूरोप का बड़ा प्रमुख कवि है। ये कहता है कि स्त्रियां ईव की तरह हैं। सभी स्त्रियां, केवल यूरोप की चर्च वाली स्त्रियां नहीं, उनके अनुसार स्त्री मात्र यानी मैं बैठी हुई भी, स्त्रियां ईव की तरह हैं। ईव की तरह मतलब क्या है? ईविल है, शैतान का अस्त्र है, शैतान का एजेंट है। इनके अनुसार इनकी टेरेसा भी, इनके अनुसार इंदिरा गांधी भी, इनके अनुसार मायावती भी, इनके अनुसार सोनिया गांधी भी ईव है, यानी ईविल है, यानी शैतान का अस्त्र है, यानी पाप है, यानी इसको संपूर्ण यातना देकर नष्ट कर देना है। यह निश्चय ही शैतान है। पेज संख्या 104 मेरी इस पुस्तक का। और ये जो मैं अब कोटेशन पढ़ रही हूँ, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन, कैरन आर्मस्ट्रांग की पृष्ठ 72 का कोटेशन पढ़ रही हूँ। स्त्री निश्चय ही शैतान है, राक्षसी है, नरक दूत है, महापाप है, शांति की शत्रु है, क्षोभ एवं उत्तेजना का स्रोत है, विवादों का कारण है। जो भी पुरुष शांत जीवन जीना चाहता है, उसे स्त्री से दूर रहना चाहिए। और भारत में हम लोगों को क्या बता रहे हैं ये चर्च वाले, कि यूरोप में चर्च में स्त्री का कितना मान है, कितना सम्मान है, कैसी इक्वलिटी है, कैसी मॉडर्निटी है। और चूंकि हम यूरोप के मूल स्रोतों को नहीं जानते हैं, मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इनके इस दुष्टता का शिकार होते हैं। अब ऐसे एक चीज और बता दें, ये जो चर्च का जो जकड़न यूरोप पर है, ये 8वीं शताब्दी से प्रारंभ मानते हैं अर्नाल्ड टोइन भी, या 8वीं शताब्दी में दिखने लगा है इसका प्रभाव, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक साइजेबल हिस्से में
ये अपनी जकड़न बना पाया है। तो जब सेक्सुअलिटी इनके लिए इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया, तब इन्होंने एक नया मिथ रचा, एक नई मिथ्या बात रची। वो नई मिथ्या बात क्या रची? द इटर्नल वर्जन मेरी। मेरी कौन? जिसने उस काल्पनिक जीसस को जन्म दिया। काल्पनिक जीसस की काल्पनिक कुमारी माँ का मिथ गढ़ा चर्च के पादरियों ने। और क्या कहा चर्च ने? ये एक परफेक्ट एंड सेक्सलेस वुमन है। ये अब स्त्रियां तो भरी पड़ी हैं, इनका करें क्या? तो कहा कि जो सेक्सलेस है, यानी विदाउट एंटरिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद मैन, शी कैन गिव बर्थ। कैसा बर्थ? जैसा कि मरियम ने दिया चर्च जीसस को। लेकिन भाई मरियम के साथ तो सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए स्वयं गॉड आए थे या नहीं आए थे? तो गॉड और मरियम का बेटा है जीसस। अब बाकी स्त्रियां और बाकी पुरुष क्या करें? इसका कोई उत्तर चर्च के पास नहीं है। लेकिन ये वर्जिन मेरी का मिथ इतना पावरफुल हुआ यूरोप में कि उसने जीसस के और गॉड के वर्शिप को भी, इसको पूजा मैं नहीं कह रही हूं, कि वर्शिप को भी पीछे छोड़ दिया। फिर मेरे पुस्तक के पेज 106 से बोल रही हूं। फिर ये रोज नया नया स्टुपिडिटी ये रच रहे हैं, एब्सर्डिटी ये रच रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि प्रेम तो वो है, स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम तो होना चाहिए, और प्रेम है भी, लेकिन ये प्रेम माइनस फिजिकल रिलेशन है। इसी को मैंने अपने छोटी अवस्था में सुना था, प्लेटोनिक लव। और प्लेटोनिक लव की इतनी चर्चा भारतीय भाषाओं में हुई। कब हुई? स्वाभाविक है, अंग्रेजों के आने के बाद हुई, 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई। और इस प्रकार हुई मानो कि ये कोई भारतीय धारणा है। कहा गया कि सच्चा प्रेम वो है जहां सेक्स हो ही नहीं, अतः स्त्रियां सच्चा प्रेम करें। अरे स्त्री के सच्चे प्रेम करने से कैसे होगा भाई? पुरुष सच्चा प्रेम करेगा तब सेक्सुअल रिलेशन नहीं होगा। विवाह तो कर ले स्त्री पुरुष, पर नर नारी समागम घृणित चीज है, उससे दूर कहें। ये हमारे यहाँ खूब प्रचार हुआ। किसने किया? गांधी बाबा ने किया। और गांधी बाबा के इस प्रचार के पीछे का जो उनके अपने लेखन में आता है कि उनके न जाने कितने पुरुषों से शारीरिक सेक्सुअल रिलेशन है, न जाने कितनी स्त्रियों से सेक्सुअल रिलेशन है। इस पर मैंने एक जबरदस्त, मैं कह सकती हूँ, वीडियो किया है यूट्यूब पर। वो है शायद स्वैराचारी गांधी और भाजपा, आप लोग सुनिएगा। विवाह तो करें, पर नर नारी समागम घृणित चीज है, उससे दूर रहें। इसे क्रिश्चियन लव कहा गया। ऐसा सेक्स शून्य विवाहित जीवन वो चर्च वाली स्त्रियां जिए, और यही उनका क्रिश्चियन सेक्रीफाइस है। अब बहुत से लोग लगातार कहा गया तो इसके चक्कर में आ गई। इसके चक्कर, यूरोपीय अगर फिल्म देखेंगे आप लोग, नॉवेल पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ये भरमार है वहां। तो इस प्रचार का असर क्या हुआ? अनेकानेक स्त्रियां ऐसी हो गई जैसे शिशु की तरह है, इन्फेंट की तरह है। तो पत्नियों को भी प्रेरित किया जाने लग गया, पति के द्वारा, समाज के द्वारा, घर की स्त्रियों के द्वारा, घर के पुरुषों के द्वारा, कि वो बच्चियों से निर्दोष बन जाए। निर्दोष का मतलब नो आइडिया, नो कंसेप्ट ऑफ लव, लेकिन विवाह तो करें। अब नो सेक्सुअल रिलेशनशिप बट मैरिज,
और खूब प्रेरणा मिली तो बहुत सी प्रेरणा से बन भी गई यूरोप में। बन गई तो क्या हुआ, वो हस्बैंड महोदय को अब एक नया झंझट हो गया। वो ऐसी पत्नी का पति नहीं, ऐसी वाइफ का करे तो क्या करे। तब वो बेचारा, वो भी बेचारा है जिसको ऐसी स्त्री के साथ, ऐसी वुमन के साथ पत्नी के रूप में व्यवहार करना पड़े, स्वयं पति और पत्नी के रूप में, तो स्वाभाविक है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा, कुंठित रहने लगेगा। और पत्नियां, कैरन लिखती है, पति की जीवन साथी नहीं रही, वो एक आर्कियोलॉजिकल अवशेष रह गई। अच्छा, अब नया चक्कर, इस चक्कर से फिर एक नया चक्कर निकला। भाई बहुत देर बच्ची सी रही, बहुत देर सामान्य प्रेरणा हुई, सामान्य सेक्सुअल डिजायर हुआ, किसके साथ, अपने पति के साथ। तो भी वह स्त्री इस असंभव आदर्श पर खरी नहीं उतरी, तो उन्हें शैतान, ईविल, महादुष्ट, महापाप बताने की ख्रिस्तीय परंपरा और प्रबल हो उठी। फिर चर्च ने लिखित दिया, आगे बहुत कुछ आएगा। चर्च ने लिख के दिया और एक एक से हंटर मार मार के मनवाया कि रविवार को इस कारण से नहीं, शनिवार को, हफ्ते में 5 दिन का कारण बताया, इस कारण से नहीं, 2 दिन कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, कब कर सकती हो। मतलब इतना घृणित और जुगप्सित ये वर्णन है। और जो इस क्राइटेरिया पर सही ना उतरे वो कौन है, वो डायन है। अब डायन आ गई, अभी तो पापी थी, शैतान की एजेंट थी। और ये डायनों का प्रचार इतना गजब हुआ कि स्त्रियां भी स्वयं को ही डायन मानने लग गईं। मेरे पुस्तक का पेज नंबर 107। और 15वीं शती में, 15th सेंचुरी में स्त्रियों को डायन बताने की परंपरा पीक पर चली। 15th, 1401 से 1499, वास्को डी गामा, कोलंबस भाग रहे हैं। ये रिलीजियस प्रोजिक्यूशन अपने पीक पर चढ़ रहा है। और इस रिलीजियस प्रोजिक्यूशन से बचने के लिए लोग यूरोप से ऐसे छटपटा के निकल के भाग रहे हैं जैसे मछली जल में जाना चाहे, या मछली, इसका क्या उदाहरण बताऊं मैं, जैसे आग में पड़ा हुआ व्यक्ति छटपटा के बाहर भागना चाहे, वैसे छटपटा के भाग रहा है। तो याद रखिए कौन सा समय, कोलंबस और वास्को डिगामा का समय वो है जिसमें स्त्रियों को डायन बता रहे हैं। और अब डायन बताने के बाद क्या करेंगे। और पोस्ट वास्को डिगामा और पोस्ट कोलंबस एरा को यूरोप में क्या कहते हैं, मॉडर्न एरा, एरा ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। दुनिया को ढूंढ रहे हैं, ये साहसिक यात्राओं पर जा रहे हैं। और असलियत क्या है, अब डायनो का क्या करेंगे, डायनो का नहीं, अच्छी भली सामान्य स्त्रियों को डायन बताएंगे। और डायन बताकर क्या करेंगे। अब मैं कोट पढ़ रही हूँ हिंदी में कैरन आर्मस्ट्रांग का, भाषा भी उसकी है। स्त्रियों के विरुद्ध इस उन्माद को विच हंट्स के नाम से हम जानते हैं, यानी ढूंढ ढूंढ कर डायनों का शिकार। जैसे चिड़िया मारते, अपने लोग तो ढंग से कल्पना नहीं कर सकते। 16वीं 17वीं ईस्वी शताब्दी में यूरोप में लाखों, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लाखों स्त्रियां डायन बताकर मारी गई, जलाई गई। मारने और जलाने का विभत्स और जुगुप्सित ढंग अब आएगा आगे। डायनो का यह शिकार
पूर्णतः क्रिएटेड उन्माद था। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। यानी ये क्रिश्चियन रिलीजन का एक्सक्लूसिव डोमेन है, स्त्री को डायन बनाना, जलाना, मारना और काटना। और संसार के अन्य समाजों में जहां जहां हम ये प्रथा देख रहे हैं, हम सबको याद रखना चाहिए, इसका एकमात्र सोर्स है चर्च या क्रिश्चियनिटी। और ये उन्माद केवल कैथोलिक्स में नहीं था। कैथोलिक से प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टेंट्स में, जिसका लीडर वो लूथर है, वहां भी इतना ही भयंकर रहा। इंग्लैंड में भयंकर यातना के साथ स्त्रियां जलाई गई, मारी गई, काटी गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड आदि में ये विकराल रूप से फैला। अब जो इंग्लैंड है, जिससे हम लोग का लेना देना ज्यादा है, वहां पर डायनों के शिकार के साथ साथ, भाषा देखिए, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, खोज खोज मारेंगे। इनके भय से स्त्रियां, उनके पति, बच्चे भाग भाग जंगल में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। उनके जंगलों का भी वर्णन मैं करूंगी। वहां से खोज खोज के, दौड़ा दौड़ा के शिकार किया जा रहा। विच हंट शब्द नाम है। डायनों के शिकार के साथ साथ हजारों निर्दोष निर्दोष स्त्रियों को इस अभियोग में भी मार डाला या फांसी पर चढ़ा दिया गया कि वे ऐसी स्पिरिचुअल सीक्रेट काम करती हैं जो क्रिश्चियन डिसिप्लिन के बाहर है। ये इतना जुगुप्सित है, इसका सब वर्णन हिंदी में मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा करूंगी। उसमें ये है कि ये शैतान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते, और इसके जो कार्टून और चित्र उनके यहाँ हैं, अगर आप जाकर खोजेंगे गूगल पर तो आपको सब मिलेगा। मतलब कल्पना से बाहर जुगुप्सित है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर रुचि है तो आपको स्वयं गूगल पर या जहां भी खोजा जाता है वहां खोजना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं और 2-3 मिनट बताती हूँ, फिर अगले एपिसोड में। अब ये जबरदस्त प्रचार चर्च और चर्च के मनोरोगी प्रीस्टों ने किया, पादरियों ने किया, पोपों ने किया, बिशपों ने किया। क्या किया कि अब ये मैं उन्हीं का वर्णन कर रही हूँ, कैरेन आर्मस्ट्रांग का, कि कुछ स्त्रियां, कुछ विशेष स्त्रियां एक डेविल से समागम करती हैं। उस डेविल का नाम रखा गया इनक्यूबस। धारणा ये थी कि डायने यानी अच्छी भली स्त्रियां रात को उड़कर एक सबाथ में पहुंचती। सबाथ का क्या मतलब है हम लोग नहीं समझ सकते हैं, कहीं पहुंचती हैं, वहां शैतान की पूजा करती हैं, फिर नरमांस खाती, और नरमांस मतलब पुरुषों को खाती। फिर विकृत सेक्स का गुप्त सारा क्रियाकलाप चलता है। ये डायने शैतान की सखियां हैं और इनमें जादुई ताकत है जिससे ये पुरुष जाति को विनष्ट कर दे। जो यूरोप क्रिश्चियनिटी के जन्म से लेकर आज तक यही मानता है। चर्च तो वही है, क्रिश्चियनिटी तो वही है। चर्च ने और क्रिश्चियनिटी ने आज तक नहीं कहा है कि हम 19वीं शताब्दी तक जो मानते थे, 20वीं तक जो मानते थे, वो मानना हमने छोड़ दिया है। ना ना, ये आज तक चर्च यही मानता है। उसी यूरोप में अचानक स्त्रियां कोमलांगी हो गई, भली हो गई, और पुरुष जो स्त्री थी
1970 में पलट के पुरुष हो गया। 1970 तक चर्च के इस डिस्क्रिप्शन में पुरुष बेचारा है, स्त्री ये है। 70 के बाद अचानक स्त्री ये हो गई, पुरुष ये हो गया। ये जो डायने हैं, यानी मोटा मोटी ये जो स्त्रियां हैं, जो विमेन हैं, ये जो फीमेल है, ये जो ईव है, ये आंधी तूफान बहा सकती है, फसलें नष्ट कर सकती है, मर्दों को नपुंसक बना सकती है, मार सकती है। जो आदर गॉड को देना चाहिए, मैं अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 108 पर आ गई हूं। जो आदर गॉड को देना चाहिए वे ये दुष्ट ईविल, ईव से ईविल विमेन, फीमेल डेविल को देती हैं। इसे इसलिए सभी अच्छे क्रिश्चियंस का कर्तव्य है कि समाज और गॉड की और पुरुष की इन शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारे। केवल पुरुष की शत्रु होती तो क्या पता रक्षा हो जाती, केवल चर्च की शत्रु होती तो क्या पता रक्षा हो जाती। ये तो गॉड की शत्रु है, ये तो उस शैतान की एजेंट है। इसके लिए क्या करना होगा? डायनो को ढूंढना होगा, डायनो के कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र को उघाड़ना होगा, डायनो को कूट कूट कर, मार मार कर विवश करना होगा कि वे अपना पाप कबूले और अपने साथियों, सहयोगियों और साझीदारियों का नाम पता बताएं। ये अकेले थोड़ी ये सब करती हैं विकृत सेक्सुअल सेरेमनीज, उसमें और भी तो डायने हैं, शैतान है, उनका नाम बताएं। इसके लिए भयंकर अत्याचार करना भी उचित है। वो सुई चुभोना, ये जो अपने जज लोग काला कपड़ा पहनते, ये सब चक्कर यही का है। ये सब विच डॉक्टर्स हैं। प्रचंड क्रूरता से दंडित करते हुए उन मासूम स्त्रियों से पाप कबलवाया जाता था कि मैं डायन हूं, मैंने डेविल से समागम किया है। वो स्त्री कहती है, पुरुष थोड़े कहलवा रहा है भाई। कहलवा कौन रहा है? चर्च। और चर्च 1970 के बाद बाहर हो गया, अंदर हो गया सनातन धर्म। यह भी बताना होता था कि समाज में क्या क्या होता है, मतलब जिसको कहते हैं परवर्सिटी की लिमिट। अब इस काम के लिए चर्च ने बड़ी संख्या में इंक्विजी इन इंक्विजिशन, पूछपाछ करना, इंक्विजिशन करने वाला इंक्विजिटर्स तैयार किए। ये कौन है? पादरी हैं, बिशप हैं, ये इनका धर्मगुरु है, जिसको ट्रेनिंग है। विकृत सेक्सुअल डिटेल की एक लंबी प्रश्नावली है, जिसको हर स्त्री से अकेले वो पूछेगा, कन्फेशन। इन्हें तैयार किया गया, उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि डायनो से कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। सिक मेंटालिटी। अच्छे खासे पढ़े लिखे पुरुष इस काम में इस विश्वास के साथ लगाए गए कि डायनो को खोज निकालना, निष्ठावान ईसाइयों के बीच में जाट छिपी डायनो का पता लगाकर पीछा करके उन्हें धर दबोचना, मार डालना पावन कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना। मैं पेज संख्या 108 पर हूँ। अगले एपिसोड में उससे आगे तो आपको समझ में आएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।